चलिए सर। आज मैं हमेशा कुछ नया करने के लिए सोचता हूँ। आज एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तत्वाधान में जितने भी संस्थान का संचालन किया जा रहा है, उस संस्थान में नामांकन के लिए सत्र 2022 के लिए हमारे द्वारा एक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इन बातों की जानकारी वो हर नागरिक के पास, वो हर स्टूडेंट के पास पहुँचे जो शहर से दूर रहते हैं, गांव घर में रहते हैं। वो आपके माध्यम से अगर उनको जानकारी होगा तो बिहार से बाहर जाने के लिए उनको जो पलायन करते हैं, किसी लोगों के बहकावे में आकर के बिहार से बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, वो वहाँ नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। हमारे राज्य में ही उनके लिए किसी भी प्रशिक्षण कोर्स में अगर उनको नामांकन प्राप्त करना है तो हमारे राज्य में सरकार के माध्यम से, प्राइवेट कॉलेज के माध्यम से उनको नामांकन का कोर्स का उपलब्ध सीट यहाँ उपलब्ध रहता है। सरकार के द्वारा भी उनको विभिन्न तरह का योजना लागू किया है। सरकार के द्वारा आर्थिक युवाओं के बल के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उन बच्चों को दिया जा रहा है। जो गरीब बच्चे हैं 4 लाख तक का लोन सरकार के द्वारा उनको सहयोग किया जा रहा है। अगर बच्चे को ये जानकारी हो, अगर हम बिहार में नर्सिंग का कोर्स करते हैं, पैरामेडिकल का कोर्स करते हैं, फार्मेसी का कोर्स करते हैं, तो सरकार का भी सहयोग हमको प्राप्त होगा 4 लाख तक का। तो शायद कोई बच्चा को बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके माध्यम से इस राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का जो आवेदन फॉर्म भरना है, इसकी जानकारी तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जिनको ये नहीं जानकारी हो पाएगा। और हम जानते हैं कि आप अगर चाहेंगे तो वो तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी और वो जनहित में इस चीज़ का फायदा हर लोगों को होगा। बिहार में, पूरे बिहार में, बिहार के जो भी लोग बिहार से बाहर रहते हैं उनको भी जनहित में इसका फायदा होगा, जो वो बिहार में ही रह करके पढ़ाई करेंगे अपना। तो इसी के लिए आज आप लोगों को हम याद किए थे कि आपके माध्यम से इसको अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। इसके ये पूरे राष्ट्रीय परीक्षा का आयोजन किया गया। आज से लेकर के 13 अगस्त तक हमने आवेदन फॉर्म जमा करने का तिथि रखा है। 13 अगस्त तक जितने भी आवेदन फॉर्म हमारे वेबसाइट के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से जमा किया जाएगा, उसको 28 अगस्त को हम प्रवेश परीक्षा निर्गत 28 अगस्त से पहले करके 28 अगस्त को पूरे भारत में प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेंगे। और उस प्रवेश परीक्षा में जो मेरिट लिस्ट बनेगा, उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से 12 सितंबर को उसके मेरिट लिस्ट और मेधा सूची के आधार पर सरकार के सभी दिशा निर्देश, सभी सरकार के आरक्षण नियमों का पालन करते हुए काउंसिलिंग के आधार पर उनका नामांकन हमारे संस्थान में लिया जाएगा। इसमें सभी कोर्स है, कुछ मैट्रिक पर कोर्स है, कुछ इंटर पर कोर्स है। तो सरकार के द्वारा जो निर्धारित फीस तय की गई है कि प्राइवेट कॉलेज में ये फीस लेना है, वो फीस ही हमारे द्वारा निर्धारित किया गया है इसमें, जो कि आने वाले समय में अपने वेबसाइट के माध्यम से हम अपने दे देंगे। हमारे यहाँ टोटल अभी 14 कोर्स का पढ़ाई हो रहा है। पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्स है, OT, DMLT, ड्रेसर, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट लीजिए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी लीजिए, बहुत सारा कोर्स है। पैरामेडिकल के क्षेत्र में नर्सिंग में ANM की पढ़ाई कराई जाती है, फार्मेसी में D Pharm की पढ़ाई कराई जाती है, मैनेजमेंट कोर्स में मास कम्युनिकेशन, BBA और BCA की पढ़ाई कराई जाती है हमारे यहाँ। ये तमाम कोर्स को मिला करके कुल मिलाकर 2800 सीटें हैं हमारे सभी संस्थान को मिला करके। इस 2800 सीटों पर नामांकन के लिए हमने ये राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा आयोजित किया है। सही है, इसी पर हम खास करके आना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो चीज़ बिहार में उपलब्ध है, जानकारी के अभाव में बच्चे नहीं जाए दूसरे जगह। जाना आना हम लोग नहीं रोक सकते, 10% लोग जाएगा ही आएगा ही, कहीं भी लोग अपना मन से जाएंगे। लेकिन जानकारी के अभाव में कोई कहता है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट का पढ़ाई बिहार में नहीं होता, बेंगलोर में अच्छा होता है। आपको भी शायद पता होगा कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट का पढ़ाई कुछ समय पहले तक बिहार में नहीं हो रही थी। अभी हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट का आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा संबद्धता प्राप्त संस्थान को लेकर बिहार में आया। ये नई चीज़ है। नई चीज़ों की जानकारी अगर आपके द्वारा दी जाएगी तो वो उनको पता चलेगा कि हॉस्पिटल में हमारे यहाँ भी पढ़ाई होता है। फिजियोथेरेपी में बैचलर कोर्स से बहुत लोग जाके दिल्ली से ट्रेनिंग करके आते हैं। तो क्या जरूरत है 4-4 साल बाहर जाके घर छोड़ के बाहर रहना, जब सारे कोर्स का पढ़ाई बिहार में सरकार इतना एक्टिव है। सरकार चाहता है कि बिहार में हर चीज़ की पढ़ाई हो, तो बिहार सरकार के माध्यम से उनको लोन भी दिया जा रहा है कि 4 लाख रुपया लेकर हमारे सरकार दे रही है उनको लोन। आप पढ़िए और नौकरी प्राप्त करने के बाद लोन चुकाइएगा। तो सारा सुविधा जब बिहार में ही उपलब्ध है तो बाहर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है इसमें नहीं। और सरकार से अगर किसी का एज के कारण छूट रहा है तो उसको हमारा संस्थान 50% आरक्षण हो, 50% फीस पर भी हम पढ़ाएंगे जो कमजोर वर्ग के छात्र होंगे। जो हमारे मेगा सूची में आएंगे कमजोर वर्ग के छात्र हैं, उनके फीस में कटौती करते 50% फीस पर हम उसको पढ़ाएंगे।